नमस्कार दोस्तों। आज हम बहुत ही रोचक विषय में बात करेंगे। मिठाई भारत में हर त्योहार पर खाई जाती है। यहाँ तक कि कोई त्योहार ना भी हो तो भी लोग इसे खाना बहुत पसंद करते हैं। भारत में मीठे खाने की लोकप्रियता के चलते इसे देश में मिठाइयों के कई रूप हैं। यहाँ मिठाइयाँ अलग अलग रूप में तथा विभिन्न प्रकार से बनाई जाती हैं और हर मिठाई का अपना ही एक स्वाद होता है जो लोगों के मन को ललचाता रहता है। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में इतनी तरह की मिठाइयाँ होने के बाद लोगों की सबसे पसंदीदा मिठाई कौन सी है? रस से भरी संतरी रंग की जलेबियाँ एक ऐसी मिठाई है जो भारत के लगभग हर शहर के गली मोहल्ले में मिलती है। यह मिठाई बहुत ही स्वादिष्ट होती है और इसकी कीमत भी बेहद कम होती है। शायद ही हमारे देश में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने रसगुल्ला खाने के बाद उसे फिर से कभी नहीं खाया होगा। चाशनी से गोल आकार की मिठाई बंगाल में सबसे ज़्यादा मशहूर है और वहाँ के लोगों की सबसे मनपसंद मिठाई भी यही है। वैसे तो यह मिठाई भारत में भी हर जगह बनाई जाती है, लेकिन बंगाल के रसगुल्लों की बात ही कुछ और होती है। अपनी लोकप्रियता और स्वाद के चलते मेरी सूची में यह मिठाई दूसरे स्थान पर अपनी जगह बनाती है। गर्मी भरे मौसम में अगर केसर पिस्ता वाली ठंडी ठंडी रसमलाई मिल जाए तो भला इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। दोस्तों, यह मिठाई गर्मी के मौसम में उत्तर भारत में खास पसंद की जाती है। यह मिठाई रसगुल्ले की ही तरह बनाई जाती है, लेकिन इसे चाशनी की जगह मीठे केसर दूध में भिगोया जाता है। सर्वविदित है कि मिठाइयों के विषय में जितना कहा जाए वो कम होगा। उसी प्रकार नमकीन भी हमारे देश में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। हमारा जीवन मिठाइयों और नमकीन के बिना अधूरा है। हम भारतीयों को मीठा इतना पसंद होता है कि हम हमेशा ही मीठा खाने के बहाने ढूंढते ही रहते हैं। त्योहार, जन्मदिन, हर खुशी या शादी का जश्न, हमारी हर बात मुँह मीठा करवाओ कहे बिना कुछ अधूरा सा ही लगता है। इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि हमारे देश में हर राज्य और केंद्र प्रदेश की अपनी एक खास मिठाई है। भारत के पसंदीदा मिठाइयाँ: नारियल के लड्डू, भीम की रसमलाई, काजू कतली, मावे की बर्फ़ी, मावे की कचौड़ी, बेसन के लड्डू, मोतीचूर के लड्डू, जलेबी, मावे के घेवर, बादाम पाक, केसर वाटी, गुलाब जामुन, रसगुल्ले, व्यावर की मशहूर तिल पापड़ी, व्यावर की मशहूर गजक, खिरतल का मशहूर भुना मावा, पंचमेवा बर्फ़ी, अंजीर बर्फ़ी, आगरा का मशहूर पेठा, पान का पेठा, अंगूर का पेठा, तिल के लड्डू, अंजीर की बर्फ़ी आदि हैं। मैंने भारत के राज्यों और संघों की कुछ बेहतरीन मिठाइयों की जानकारी दी है। उदाहरण के लिए बिहार के प्रसिद्ध मिठाइयों को बताता हूँ। मालपुआ, मखाना खीर, खाजा, बालूशाही, पिड़ुकिया, ठेकुआ जिन्हें कुछ लोग खजूर भी कहते हैं, और अंत में लड्डू जो मनेर में बहुत चर्चित है। मिठाइयों की तरह ही भारत के पसंदीदा नमकीन लिट्टी, पकौड़े, भुजिया, छोले भटूरा, समोसा, दाल मिक्सचर, डोसा, इडली, पानी पूरी, दही बड़ा, सांभर बड़ा, ब्रेड पकौड़ा, पापड़, अचार आदि। कुछ लोग इन्हें फास्ट फूड या जंक फूड भी कह सकते हैं। भारत के कुछ अच्छे पेय पदार्थों की जानकारी भी मैंने अपने वीडियो में दी है। संपूर्ण भारत के पकवानों, शाकाहारी सब्जियों और फास्ट फूड की जानकारी मैंने यहाँ अपने वीडियो में दी है। इसे आप लोग बहुत ध्यान से देखेंगे। हिंदू धर्म ग्रंथ वेद में कहा गया है कि अन्न ही ब्रह्म अर्थात ईश्वर है। अन्न को अच्छी भावदशा, ऊर्जावान, साफ सुथरी
तथा शांतिमय जगह पर ग्रहण किया जाए तो वह अमृत समान होता है। अन्न में कई तरह के रोग उत्पन्न करने की शक्ति है और यही हर तरह के रोग और शोक मिटा भी सकता है। योग में अन्न के कुछ प्रकार बताते हुए कहा गया है कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। मूलतः इसके 3 प्रकार हैं: मिताहार, पथ्य कारक और अपथ्य कारक। मिताहार, मिताहार का अर्थ सीमित आहार, जितना भोजन लेने की क्षमता है उससे कुछ कम ही भोजन लेना और साथ ही भोजन में इस्तेमाल किए जाने वाले तत्व भी सम्मिलित हैं। यह मिताहार है। मिताहार के अंतर्गत भोजन अच्छी प्रकार से घी आदि से चुपड़ा हुआ होना चाहिए। मसाले आदि का प्रयोग इतना हो कि भोजन की स्वाभाविक मधुरता बनी रहे। भोजन करते समय ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करें। अपथ्य कारक भोजन, ये भोजन है कड़वा, खट्टा, तीखा, नमकीन, गरम, खट्टी भाजी, तेल, तिल, सरसों, दही, छाछ, कुल्थी, बेर, खिल्ली, हींग, लहसुन और मछली, बकरे आदि का मांस, ये सभी वस्तुएं अपथ्य कारक हैं। इसके अलावा बने हुए खाने को पुनः गर्म करके भी खाना नहीं चाहिए। अधिक नमक, खटाई आदि भी नहीं खानी चाहिए। पथ्य कारक भोजन, भोजन पुष्टिकारक हो, सुमधुर हो, स्निग्ध हो, गाय के दूध से बनी चीज़ें हों, सुपाच्य हों तथा मन को अनुकूल लगने वाला हो। इस प्रकार के भोजन योग के अभ्यास को आगे बढ़ाने में सहायक तत्व होते हैं। योगियों ने निम्नलिखित प्रकार के भोजन बताए हैं। ये भोजन हैं: गेहूँ, चावल, जौ जैसे सुंदर अन्न, दूध, घी, खांड, मक्खन, मिश्री, मधु जैसे फल, दूध, जीवंती, बथुआ, चौलाई, मेघनाथ एवं पुनर्नरवा जैसे 5 प्रकार के शाक, मूंग, हरा चना आदि। ध्यान रखने योग्य यह है कि भोजन तरल, सुपाच्य, पुष्टिकारक और सुमधुर हो। गाय के दूध से बनी चीज़ें हों। इस प्रकार के भोजन से योग के अभ्यास में सहायता मिलती है और जीवन आजीवन निरोगी बना रहता है। एक कहावत है कि जैसा खाओ अन्न वैसा होए मन, अच्छा होए मन तब बन जाओ भगवन। इसके अलावा मैंने मिठाइयों के हिंदी और अंग्रेजी नाम की जानकारी भी अपने डिस्क्रिप्शन में दी है, अवश्य पढ़ें। सात्विक भोजन व पकवान की जानकारी। भोजन जीवन की मूलभूत आवश्यकता है। यदि यह सात्विक हो तो कहने ही क्या। अन्न से ही शरीर और मन को पोषण मिलता है। अन्न का उत्तम एवं सात्विक होना जरूरी है। ऐसे भोजन जो देवताओं को विशेष प्रिय हैं और जिसे भोज लगाने के बाद प्रसाद रूप में ग्रहण किया जाता है। देवताओं को नमक, मिर्च और तेल पसंद नहीं है। देवताओं को 56 भोग लगाने की बात कही जाती है। उसमें पंचामृत सहित मलाई, सूखे मेवे आदि कई तरह के भोग शामिल हैं। हिंदू धर्म में भोजन के करते वक्त भोजन की सात्विकता के अलावा अच्छी भावना और अच्छे वातावरण और आसन का बहुत महत्व माना गया है। हिंदू धर्म अनुसार भोजन शुद्ध होना चाहिए, उससे भी शुद्ध जल होना चाहिए और सबसे शुद्ध वायु होनी चाहिए। यह तीनों शुद्ध हैं तो व्यक्ति कम से कम 100 वर्ष तो जिंदा रहेगा ही। इतना ही नहीं, मैंने अपने वीडियो व डिस्क्रिप्शन में इसके भगवान के 56 भोगों की चर्चा की है और सर्वसुलभ भोग जो हम लगा सकते हैं भगवान को, उसकी भी चर्चा की है ताकि मेरा प्रयास पूरा हो पाए। धन्यवाद।